जय श्री कृष्णा। आँखों की रोशनी। सपना रोज कॉलेज आते जाते एक लड़के को देखा करती थी जो बहुत ही संजीदा लगता था। एक दिन कॉलेज में उसी लड़के को देखा। धीरे धीरे बातचीत होने लगी। लड़का गरीब घर से था, सिटी बस से कॉलेज आता जाता था। सपना उसे कई बार अपनी कार में छोड़ आने का कहती, पर जितेंद्र बहुत ही खुददार किस्म का था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते होते सपना और जितेंद्र एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। जितेंद्र ने अपना कमरा भी सपना के बंगले के पास ही ले लिया था। दोनों घरों के बीच केवल एक छोटी सी दीवार का ही फासला था। प्रेम तो छुपाए नहीं छुपता। सपना के घर वालों को उसके प्रेम का पता लग गया था। घर में बहुत हंगामा हुआ। दुनिया दूसरों को तो प्रेम का पाठ पढ़ाती है, परंतु प्रेम बर्दाश्त नहीं कर पाती। सपना को हर तरह से समझाया गया, गरीबी अमीरी की लाइन को खींचा गया, डांटा डपटा गया, जितेंद्र को भी धमकियां दी गई, लेकिन सपना और जितेंद्र अपने प्रेम पर डटे रहे। तब सपना के घर वालों ने सपना का घर से बाहर निकलवाना बंद कर दिया। उसे कमरे में ही बंद कर दिया गया। जितेंद्र से मिलने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। छत की दीवारें ऊंची उठा दी गई। हर तरह से जितेंद्र को देखने की पाबंदी लगा दी गई। एक दिन सपना को आंख से दिखना बंद हो गया। घर वाले उसे लेकर कई डॉक्टरों के यहाँ ले गए। डॉक्टरों ने कहा इसकी आंखों में कोई खराबी नहीं है, पर यह भी सच है कि ये देख नहीं सकती। हर तरह से जांच की गई, पर सपना की आंखों से अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। धीरे धीरे सपना ने बोलना चलना सुनना सब बंद कर दिया। अपने कमरे में ही बैठी रहती, लेटी रहती। जब घर वाले हर तरह का इलाज करवा कर थक गए, तब किसी ने संत बाबा के पास ले जाने को कहा। संत ने सपना से अकेले में बात करने को कहा। संत ने बड़े प्रेम से सपना से उसका दुख पूछा। प्रेम पूर्ण शब्दों ने इतने दिनों से जमा हुआ लावा पिघला दिया। सपना फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, जिन आँखों से अपने प्रियतम को न देख सकूं, उन आँखों से अब कुछ भी देखने की इच्छा नहीं। जिन कानों से अपने प्रिय की वाणी न सुन सकूं, उन कानों का कुछ न सुनना ही बेहतर है। संत से अपनी पीड़ा जाहिर कर सपना अचेत हो गई। संत ने सपना के पिता को एकांत में बुलाकर समझाया कि सपना की रोशनी की धारा को आंखों तक आने से खुद सपना ने ही रोक दिया है। यदि आप सब इसके प्रेम के प्रति इतने ही कठोर रहे, तो ये प्राणों की धारा को भी जल्दी ही रोक देगी। संत के समझाने पर सपना के घर वाले सख्ते में आ गए। प्रेम में इतनी शक्ति होती है, वे समझ ही न सके। जितेंद्र का पता लगाया, वो भी सपना की ही तरह बेसुध रहने लगा था। जात पात गरीबी अमीरी सब पाखंडों को छोड़कर सपना और जितेंद्र को मिलवाया गया। कुछ ही दिनों में दोनों की हालत में सुधार होने लगा और एक दिन दोनों का विवाह करवा दिया गया। उनके प्रेम की जीत हुई। राधे राधे।